हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अनुच्छेद लेखन। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे अनुच्छेद लेखन की परिभाषा और उसके कुछ नियम। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं। तो अनुच्छेद लेखन वह किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए उससे संबंधित कोई लघु वाक्य या समूह को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कोई घटना, कोई दृश्य या कोई विषय को संक्षिप्त रूप में यानी कम से कम शब्दों में लेकिन सारगर्भित अर्थात अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने की, लेखन करने की जो शैली है, बस उसी शैली को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन को हम अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। और अनुच्छेद लेखन जो है वह निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, जबकि निबंध विस्तृत होता है और अनुच्छेद लेखन एक ही पैराग्राफ में अर्थात एक ही अनुच्छेद में लिखा गया होता है। लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा और संकेत बिंदु, ये सब चीजें हमें तैयार कर लेने चाहिए। यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं तो ठीक, यदि न दिए गए हो तो हमें संकेत बिंदु स्वयं बना लेने चाहिए। तत्पश्चात अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन हमें करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले अथवा समीक्षक उसके प्रति आकर्षित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि ऐसा यदि एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं तो इससे क्या होगा कि आपने जो अनुच्छेद लिखा है वो सीमित शब्दों से ज्यादा हो सकता है और आपका जो संदेशा है वो संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 5, अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से न हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से कहीं भटक न जाएं। जो विषय दिया गया है बस उसी विषय से संबंधित हमें अनुच्छेद लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रख कर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। नंबर 7, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से हट जाए अर्थात भटक जाए। नंबर 8, विषय से संबंधित कोई स्तुति, कोई दोहा अथवा कोई कविता की पंक्तियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो अनुच्छेद है वो बहुत ही प्रभावशाली एवं आकर्षित लगेगा। नंबर 9, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए कि किस विषय से संबंधित यह अनुच्छेद लिखा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने एक पैराग्राफ लिख दिया है लेकिन जो विषय दिया गया वो विषय से कहीं अलग तो नहीं है। इस बातों का हमें खास ध्यान रखना है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण लेकर के आता हूँ। थैंक यू।